हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि JKSSB क्लास 4 का एग्ज़ाम सिलेबस हम 40 डेज़ में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हम उसे कैसे कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किन टॉपिक्स पर थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, ताकि ये हमारा टोटल सिलेबस जो है विद इन 40 to 45 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस क्लास 4 के एग्ज़ाम में मेन 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें है बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। और मैंने आपको इनके पर्टिकुलर टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन हर एक सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए और कौन सा टॉपिक हमें थोड़ा मतलब इतना डीप नहीं पढ़ना है, ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आइए मैं शुरुआत मैथ से करता हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी कभी भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, अगर हम मैथ से शुरुआत करें तो मैथ में जो हमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक दिखता है, वो असल में दो टॉपिक्स हैं जो जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। पहला टॉपिक है परसेंटेज, और इसके साथ जो दूसरा टॉपिक जो लगभग इतना ही वेटेज रखेगा वो है मेंसुरेशन। दोस्तों, इन दोनों टॉपिक्स में से लगभग आप सोच के चलिए कि अगर ये मैथ्स हमारा 20 मार्क्स का है, रीजनिंग भी हमारी 20 मार्क्स की है, इंग्लिश भी हमारी 20 मार्क्स की है, और जीके जीएस जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो है 40 मार्क्स का। ये तो हमें पता है। लेकिन अगर मैथ की बात करें, इसमें परसेंटेज और मेंसुरेशन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो आप सोच के रखिए कि इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चंस तो इन दोनों टॉपिक्स को मिला के आएंगे ही आएंगे। 7 से 8 क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक को मिला के आएंगे ही आएंगे। और जो बाकी टॉपिक्स जो हम इसके बाद जिन पर हमें थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है टाइम एंड वर्क और स्पीड डिस्टेंस टाइम। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इन ये टॉपिक्स मैं बोल सकता हूँ कि बाकी टॉपिक से थोड़े से ज़्यादा टफ हैं, लेकिन इनकी वेटेज भी काफ़ी ठीक है। आप सोच के रखिए कि इनमें से कम 12 से 12 से 14 क्वेश्चंस तक इन 4 टॉपिक्स में से आपको आ ही जाएंगे। और अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात करें तो इसमें 3 मेन टाइप्स आती है। जो एक SDT यानी कि टाइप 1, जिसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम पर नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सेकंड टाइप जो थोड़ी इंपॉर्टेंट आती है वो है ट्रेन। और जो तीसरी टाइप इसमें आएगी वो है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। इस टाइप में आपका मैथ चलेगा। और इसके बाद जो थोड़े वो सब्जेक्ट्स जिनकी ज़्यादा वेटेज नहीं होगी, जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स और थोड़े नॉर्मल टॉपिक्स और थोड़े आसान भी हैं, वो है LCM, HCF और प्रोबेबिलिटी। या फिर हमें एजिस या एवरेज में से भी क्वेश्चन दिखेंगे। ये तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस हमें इस इन तीनों टॉपिक्स में से भी मिल जाएंगे। या तो कभी किसी का एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर दो क्वेश्चन, या किसी का एक क्वेश्चन, ऐसा भी आ सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमें इन टॉपिक्स को करने में, इन 3 टॉपिक्स को करने में अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाए, एजिस को 2 से 2 दिन, एवरेज को भी 2 दिन, प्रोबेबिलिटी को ये तो एक दिन में हो जाती है, लेकिन चलो कोई 2 दिन लगा रहा है, LCM SCF को 2 दिन, तो लगभग 7 से 8 दिन में ये टॉपिक्स कंप्लीट हो सकते हैं, ये 4 टॉपिक्स। लेकिन अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूँ, इन 4 की, तो इन 4 को लगभग आप, ये थोड़े हैवी टॉपिक्स हैं,
क्योंकि परसेंटेज में भी काफ़ी टाइप्स हैं और मेंसुरेशन में यहाँ पे 2D डायग्राम्स है, वहीं पर 3D डायग्राम्स भी है। टाइम एंड वर्क में भी काफ़ी टाइप्स है और स्पीड डिस्टेंस टाइम तो 3 टाइप में ये कंप्लीट होता है। तो आप सोच के रखिए, अगर परसेंटेज को आप 1 हफ्ता लगाते हैं पूरा सॉल्व करने के लिए, वहीं पर मेंसुरेशन को भी 5 से 6 दिन, टाइम एंड वर्क को भी 5 दिन और स्पीड डिस्टेंस टाइप को भी 6 दिन, तो लगभग कुछ 20 दिन के टॉपिक ये 4 बन रहे हैं। ये चारों टॉपिक 20 दिन के बन रहे हैं और ये 4 टॉपिक 7 से 8 दिन में। मतलब कि अगर आप 30 दिनों तक, लगभग 30 दिनों तक आप अपना पूरा मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अगले सब्जेक्ट की बात करूंगा जिसमें है रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैं आपको बताऊंगा, रीजनिंग में जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम टाइम हमें फिगर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिगर्स आप लेकर रख लिए कम से कम 9 से 10 क्वेश्चंस, 8 से 9 क्वेश्चंस तो हमें 8 से 10 क्वेश्चंस तो हमें इसमें आएंगे ही आएंगे। तो फिगर वाली डायग्राम्स में अबाउट 8 से 10 क्वेश्चंस तक आ ही सकते हैं, या फिर कभी कभी 6 क्वेश्चंस तक भी मिनिमम हमें आ ही जाएंगे। तो फिगर्स में आखिर में हमें आएगा क्या क्या, इसमें हमें ऑड वन आउट, यानी कि अगर कोई 3 फिगर सेम होंगी तो एक कोई डिफरेंट होगी तो उसको हमें सिलेक्ट करना और उसको एलिमिनेट करना। सीरीज़ पे, सीरीज़ को हम फिगर, कंपटीशन में भी कभी कभी इसमें से आ जाता है। और तीसरा आ गया वेन डायग्राम। एक दो तीन, इन 4 टॉपिक्स में से हमें फिगर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स आ गए वो आ गए एनालॉगीज, या फिर नंबर सीरीज, डायरेक्शंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स भी एक एनालॉगीज का ही टाइप है, जिसमें अगर हमें पता चलता है कि अगर फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे से कोई रिलेशन बना रहा है तो सेकंड और फोर्थ का क्या रिलेशन होगा, इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे। और जो इसकी आखिरी टॉपिक है जो इसका, वो है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तक इसमें से रख लीजिए, 1 2 3 4 5, इन 5 टॉपिक्स में से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे। मैं रीजनिंग का ये नहीं बोलता कि ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैथ। बट क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप में कितनी क्षमता, आप कितनी जल्दी कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, बस उसी चीज़ पे वो ये चलेगा रीजनिंग का। यहाँ पर मैथ में तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि कोई स्टूडेंट बिल्कुल 0% पे है, जिसने आज तक कभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो इसका फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 4, तो उसको मैं बोलूँगा कि आप हमारी क्लासेस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पे पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। रीजनिंग के हर एक टॉपिक पर अगर आप 3 3 दिन भी लगाते हैं, अगर फिगर्स के लिए 3 दिन, एनालॉगिस के लिए 3 दिन और इन सब के लिए 3 दिन लगाते हैं, तो लगभग 35 डेज़ में ये लगभग के करीब कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 35 डेज़ में रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही बार देखें और आप बोल रहे, जैसे ऑड वन आउट आपने 2 3 क्वेश्चन देखे और आप बोलो आ जाए मुझे अब ये टॉपिक आ गया, इस पे नहीं चलता है। आपको इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसकी मैथ्स की भी रीजनिंग की भी। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम के लिए पक्के होते जाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो है इंग्लिश। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के वो टॉपिक्स बताता हूं जिसमें आपको ग्रामर पोर्शन नहीं चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप कितना ज़्यादा उसको पढ़, मतलब आपने आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी है, आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो 4 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जैसे कि सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स,
या फिर डिटरमाइनर्स। इन चारों टॉपिक में आपको ग्रामर की कोई नीड नहीं है, और ये टॉपिक आपको रख लीजिए, इन टॉपिक्स में से आपको 8 से 10 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स और डिटरमाइनर्स में से। और बचे जो एक आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन, आरसी में से आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और आपको उसमें से क्वेश्चंस ढूंढ के सही ऑप्शन पे टिक करना है। उसके बाद जो हमारे वो टॉपिक्स जिसमें ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए। तो इन टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ गया आर्टिकल, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जिसके लिए आपको टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद आ गया प्रीपोजिशन, कभी कभार कंजक्शन पर भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपको सिलेबस में फिलहाल मेंशन नहीं है तो हम इस पर ध्यान देंगे नहीं। आर्टिकल, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन, ये 4 टॉपिक, ये 3 टॉपिक असल में ये है ग्रामर के रिलेटेड टॉपिक। कभी कभी एरर डिटेक्शन पे भी शायद हमें मिल जाए कि हमें कोई आर्टिकल गलत भरा होगा, तो हमें वो पहचानना है कि वो उसकी जगह सही आर्टिकल कौन सा आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 4 टॉपिक जहाँ पर हमारे जिनके हमें ग्रामर की कोई नीड नहीं है, एक हमें रीडिंग कंप्रीहेंशन आएगा, और 3 टॉपिक हमें वो आएंगे जिनमें ग्रामर मस्ट है। इसके बाद जो हमारा आखिरी सब्जेक्ट है, जो हमारा हाईएस्ट वेटेज रखता है 40 मार्क्स, वो है जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस में जहाँ पे थोड़े आसान टॉपिक भी हैं और थोड़े टफ टॉपिक भी हैं। तो इसमें तो फ़िलहाल तो जिन्होंने आर्ट्स रखा हुआ उनको तो डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह भी है। तो जहाँ पे मैं जीके जीएस की बात करूँ तो इसमें हम एक टॉपिक के बेस पे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो है करंट अफेयर्स। इसमें से हमें 2 से 4 क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। करंट अफेयर्स में से हमें 2 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और बाकी टॉपिक्स जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं वो है स्पोर्ट्स, यानी कि कभी कभी इसमें से पूछा जाता है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं या क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, या कोई कप कौन से क्रिकेट से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम देखें जाए तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन कल्चर, ये भी हमें आएगा। वहीं पर हमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर, स्टेट एंड कैपिटल, इसके साथ साथ सबसे हाई वेटेज रखने वाला जो है वो है जनरल साइंस प्लस हेल्थ एंड हाइजीन। जनरल साइंस और हेल्थ हाइजीन पर आप रख लीजिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इन पे आ जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन इस पे आ जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन इस पे, और यही कोई 6 से 8 क्वेश्चन इस पे, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। वहीं पर हमें 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक भी हमें दिख सकते हैं, वो है क्रॉप्स,
कभी कभी क्रॉप्स पे बेस पे क्वेश्चन आता है, या फिर क्लाइमेट ऑफ J&K। तो एग्ज़ाम का लेवल हाई रहा तो फिर इंडिया से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप J&K तक ही रखिए। 3 से 4 क्वेश्चन हमें इस बेस पे भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये है हमारा JKSSB क्लास 4 का सिलेबस, जिसमें से हमें क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या ज़्यादा नहीं पढ़ना, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, ये मैंने आपको बताया। तो हम अगली वीडियो में हम अपने सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है इंग्लिश। और इंग्लिश का जो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट चूज़ करके लाऊंगा वो है स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि ये सबसे आसान है। और इसके साथ साथ मैं मैथ या रीजनिंग, तो मैं पहले रीजनिंग का ही कोई टॉपिक चूज़ करके आपके सामने वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पर। और साथ में ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता रहूँगा, ताकि जो आप सीखें उसको प्रैक्टिस भी कर पाएँ। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तो फिर से बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।